हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4 सच दैट f2 की वैल्यू बेटा 0 है, देन f डैश एक्स इज क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए बेटा, तो हमने कल आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स मतलब डेरिवेटिव कह रहा है और f2 की वैल्यू निकलवा रहा है। हमें पता है बेटा इंटीग्रेशन करने से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। देखिए भैया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व डी बाई डी एक्स इंटू में एफ एक्स इक्वल हमारे पास है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया बेटा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया। अब हमें पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटू में डी एक्स लगा लो बेटा। अब इसके अलग अलग पार्ट कर लेते हैं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ इसका अलग करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लो, अपॉन में बच गया 1 बाई एक्स की पावर 4 इंटू में डी एक्स। अब एक्स की पावर 1 से ज़्यादा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा फंक्शन को, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 4 बार है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसमें एक पावर ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, 3 में एक पावर ऐड करेंगे हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस 3, इसको ऊपर ले जाओ बेटा फंक्शन को, तो एक्स की पावर ऊपर जाएंगे इस एक्स को लेकर नोमरेटर में, तो -4 हो जाएगी इंटू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इसमें एक पावर ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए बेटा, एक्स की पावर -4 तो इसमें +1 कर दो, तो इसी तरह -4 + 1 और प्लस में सम कांस्टेंट, तो हमारे पास आ गया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3। अब ये देखो 4 में से 3 गया, 1 गया, तो बेटा ऊपर तो x की पावर -3 और नीचे बच गया -3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो -3 बच गया, प्लस में सम कांस्टेंट। अब ये बेटा देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, अपने पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये x की पावर नेगेटिव है तो बेटा इसको नीचे ले आओ, तो अपन लिख सकते हैं इसको 1/x क्यूब और प्लस में c, ये अपना आ गया आंसर, एफ एक्स आ गया बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसने आगे क्वेश्चन कहा है सच दैट, जैसे आपके पास एफ एक्स का मान आ गया तो एफ एक्स की जगह 2 कह रहा है और f2 का मान दे रखा है 0, तो फिर कह रहा है एफ एक्स क्या होगा, तो x की जगह 2 रखना है इसमें। अब यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 लिखेंगे बेटा, इसमें पुट करा, उसका नंबर 1 दे दो थोड़ी देर के लिए, ये होगा f2, ये कह रहा है f2, कह रहे ना f2 का मान 0, तो f2 रखो x की जगह, इजिकल टू या x की जगह 2 लिखोगे 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की जगह 2 लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस सम कांस्टेंट। f2 का मान ये दे रखा है बेटा, f2 का मान कह रहा है 0 ले लो, तो f2 का मान हमारे पास आ गया 0 f2 की जगह, इजिकल टू 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लिखो भाई, सॉरी 2 की पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 1/2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया आपको। ठीक है, आगे देखना बेटा। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसका एल्शियम ले लो, इसके नीचे 1 ले लो बेटा। अब देखिए इसका एल्शियम ले रहे हैं अपन, एल्शियम 8 आ गया, इधर इजिकल टू 0 है, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 128, प्लस में 8 1 जा 8, 8 आ गया, प्लस में सम कांस्टेंट, इजिकल टू 0 चल रहा है बेटा, ये होगा 129 अपॉन 8 प्लस में c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले जाओ 0 की तरफ, ये हो जाएगा माइनस का 129/8, ये अपने पास c की वैल्यू आ गई बेटा। जैसे ही c की वैल्यू आ गई, इसको इस फंक्शन में रखेंगे नंबर 1 में c की जगह, ये अपना आंसर तो यही आ गया था बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नंबर 1 फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट में रख रहे हैं बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x क्यूब और प्लस में c की जगह लिखेंगे
129/8, ये अपना आ गया आंसर। ये आंसर आया बेटा एफ एक्स का मान। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं भाई 7.2 की बात करेंगे। देखो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में पहले बेटा मैं टाइप बता देता हूँ थोड़ी सी। देखिए हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास बेटा नीचे फंक्शन होगा, जैसे डेरिवेटिव करते थे ना उसको फंक्शन बोलते हैं। नीचे फंक्शन होगा और ऊपर उसका होगा डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, इनटू में डी एक्स, ये टाइप मिलेगी। नीचे फंक्शन होगा और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम फंक्शन को पुट करेंगे बेटा। यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, एफ एक्स को मैंने पुट कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। नीचे वाले फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया, हमने नीचे वाले फंक्शन को टी एज्यूम कर लिया बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स और टी का हो जाएगा बेटा डी टी बाई डी एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए नीचे वाले को आपने फंक्शन को एज्यूम कर लिया, टी मान लिया था, तो इसकी जगह तो अपन टी लिखेंगे, वापस इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन में। नीचे तो हमने इसको एफ एक्स को क्या एज्यूम कर रखा है, टी, यहाँ पर तो टी लिखना है बेटा। और ऊपर वाले का देखो डिफरेंशिएशन आ गया, एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर। ऊपर कुछ नहीं, एक मान लो बेटा। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कल बेटा, 1/x, अगर x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस सम कांस्टेंट। बताया था ना बेटा कल। तो इसी तरह ध्यान से देखिए, इसका 1/t है ना, विद रेस्पेक्ट टू t है, dt है, तो इसकी पावर 1 है तो log में जाएगा, तो आप लिखोगे log ऑफ मॉडुलस t प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब t का मान यहाँ से देख के लिखेंगे, t को हमने एज्यूम कर रखा है fx, तो आपका आ जाएगा log ऑफ fx प्लस सम कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की टाइप हमारे पास क्या, नीचे आपके पास फंक्शन होगा और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा। तो फंक्शन को पुट करना है बेटा इस तरह से, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर हमारे पास ऊपर वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा, फिर log ऑफ t में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं बेटा इस तरह का हम 7.2 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा रहा हूँ बच्चों मैं आपको, 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब सेम देखिए बेटा, नीचे फंक्शन होता है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं कहूँगा नीचे हमारे पास क्या है, फंक्शन है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने क्या किया था, फंक्शन को पुट किया था, टी मान लिया था, फिर उसका डेरिवेटिव किया था। तो मैं इस फंक्शन को पुट कर लेता हूँ नीचे वाले को। ठीक है बेटा, हमने नीचे वाले फंक्शन को पुट कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को थोड़ी देर के लिए मैंने इसको टी मान लिया बेटा। तो यहाँ से पुट किया था ना हमने टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 का तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बेटा 2x, और यहीं डी टी को जैसे हमने क्रॉस करते थे सीधा लिख लिया करो, इधर डी एक्स इधर लिख लिया करो एक्स का, और टी का होगा डी टी। ठीक है बेटा, सीधा कर लो डी एक्स डी टी। अब देखिए जैसे हमने डेरिवेटिव कर लिया, अब इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा, मिलाएंगे इसमें। नीचे वाले को तो आपने इसको टी मान लिया था, ये रहा टी, तो इसकी जगह तो अपन टी लिखेंगे बेटा टी। और अब जैसे आपने डेरिवेटिव किया, ऊपर वाला मिलना चाहिए, देखो ये 2x dx, तो यहाँ रहा 2x dx मिल गया बेटा, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे dt, तो ये आ गया dt। अब ध्यान से देखिए, ऊपर 1 है, नीचे t है। अगर नीचे 1/t होता है तो मैंने आपको बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस c, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log ऑफ मॉडुलस t प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर log ऑफ टी का मान लिखेंगे, टी हमने इसको मान रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को, तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस सी, आपका आ गया आंसर। तो बेटा इस तरह से सवाल करना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक सवाल और बताता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x सारे का होल स्क्वायर और अपॉन में आपके पास है x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, log x को t मान लेते हैं बच्चों। हमने पुट कर लिया, log x को थोड़ी देर के लिए t मान लिया। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x dx बराबर dt। अब देखिए बेटा, सबसे पहले पुट करते हैं उसका मान, log x की जगह अपन t लिखेंगे तो होगा t की पावर 2, बार 2 है ना, log x की जगह t लिख दिया और इसकी बार पावर है 2। अब आगे देखिए 1/x, x ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लो बेटा, 1/x और dx, 1/x और dx किसके बराबर है, dt के बराबर। यहाँ पर dt लिखेंगे, इसकी जगह dt लिख दिया यहाँ से डिफरेंशिएशन देख के।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, टी की पावर 2 है, इसमें एक पावर और ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा टी की पावर 3 प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट। ये आंसर आ गया। अब इसमें टी का मान वापस रखेंगे बेटा, तो टी हमने किसको माना था, log x को, तो टी की जगह आप लिखोगे log x और इसकी पावर 3 है तो इसका क्यूब लगा दो, डिवाइड बाई 3 प्लस में सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, एक सवाल और देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x। अच्छा सवाल है बेटा, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान से देखना इसको। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों से मैं x कॉमन ले सकता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा बच्चों, इसमें कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नीचे से हमने x कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस x बाहर आ गया, तो आ गया log x इंटू में dx। x कॉमन ले लिया दोनों से, तो बच गया 1 प्लस log x। अब ये फंक्शन है बेटा, इसको पुट कर लो, हमने पुट कर लिया 1 प्लस log x को, थोड़ी देर के लिए आपने इसको t मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का तो 0 हो गया बेटा, 1 का क्या हो गया 0, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x dx बराबर dt। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले जिसको पुट करते हैं उसको मानना है, तो इसको हमने t मान लिया, तो यहाँ पर तो नीचे t लिखेंगे, और ये देखो ये रहा 1/x, ये रहा dx, ये रहा, तो 1/x dx ये रहा, मिल गया सेम, इसके अलावा ये मिल गया, तो इसकी जगह dt लिखोगे। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस t प्लस c, और t का मान वापस रखोगे बेटा, log ऑफ t की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस, ये t मान रखा था ना इसको, 1 प्लस log x और प्लस में सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाकी कल करते हैं बेटा।